तो जहां पे हमारे पास एसोसिएटेड लीजेंडरी पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आ जाता है वाइब्रेशनल मोड में। सो लैम्डा विल कॉरेस्पॉन्ड टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड जहां पे हमारे पास म्यू है वो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या जेड क्वांटम नंबर, जिसको आप लिख सकते हैं जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो लैम्डा कैन बी रिप्लेस्ड बाय एल एंड म्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय एम। सो देयरफॉर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो जैसे एल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास m की वैल्यू क्या होती है बेटा, l के कॉरेस्पॉन्डिंग m की वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप रॉ एंड निगम खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास mu की वैल्यू क्या क्या होगी, -m लैम्डा से लेके +λ तक यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग when L is equal to 0 तो M will also equal to 0। so यहाँ पे lambda 0 है तो mu की वैल्यू भी 0 होगी। तो ultimately associated legendary polynomial in the case of nucleus it will give rise to surface vibrations corresponding to P00 and it will be equal to 1 के रिगार्डिंग इसकी वैल्यू आएगी। एंड दिस इज नॉट ए सरफेस वाइब्रेशन, इट इज कॉल्ड अ ब्रीदिंग मोड। इसको ब्रीदिंग मोड भी बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियस का ब्रीदिंग मोड। जैसे हम सांस लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियस है कभी बड़ा हो जाएगा, अल्टीमेटली जब वो सांस छोड़ेगा तो अल्टीमेटली उसका ब्रीदिंग मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेप है वो श्रिंक कर जाएगी। तो कभी उसकी जो सरफेस है बल्ज आउट करेगी, कभी उसकी सरफेस श्रिंक आउट कर जाएगी। ठीक है जी, तो उसकी वैसा मोड है ये। तो इसको ब्रीदिंग मोड भी कहा जाता है, जैसे न्यूक्लियस सांस ले रहा हो। So P00 is equal to 1. Mode corresponds to no theta dependence and no oscillation and no change in the shape of the nucleus। ये गलत लिखा हुआ है, शेप तो चेंज होगी, चाहे वो बल्ज आउट करेगा, चाहे वो ब्रीदिंग मोड में एक्सपैंड करेगा या वो कोलैप्स करेगा, उस केस में शेप तो थोड़ी सी चेंज होगी, रादर देन रहेगी स्फेरिकल, लेकिन वो उसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, इसको ब्रीदिंग मोड का नाम दिया जाता है। लेकिन एज सच ऑसिलेशन अकर नहीं होगी, सरफेस ऑसिलेशंस यहाँ पे नहीं होगी। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, L इज इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग M विल बी इक्वल टू प्लस -L से लेके +L तक, उस यहाँ पे क्या होगा -1 0 एंड +1 के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके म्यू की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो P10 का वैल्यू क्या होता है बेटा, cos थीटा, which mode also represent no oscillation but only the movement of the center of mass। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड मूव करने, सॉरी जो प्रोटॉन्स है वो एक साइड मूव कर जाएंगे, जो आपके न्यूट्रॉन्स है वो यहाँ पे दूसरी साइड मूव कर जाएंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला फंडा दे रखा है। तो सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट कर जाएगा, एक साइड पे प्रोटॉन हो जाएंगे, दूसरी साइड पे आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन आपका एज सच ऑसिलेशन नहीं होगा, सरफेस ऑसिलेशन नहीं रहेंगे, ओनली आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। So for the case of lambda is equal to 1, mu is equal to ±1, then P11 and P1-1 modes के corresponding हमारे पास क्या आएंगे, protons and neutrons spheres move in opposite direction, such a change cannot take place because of the strong nuclear force, hence is unphysical। तो इस केस को हम as such भी बोलते हैं, इस only center of mass जो है आपके पास मूव कर रहा है, other than this no oscillations are occurring। तो फॉर द केस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो जब आपके न्यूक्लियर ऑसिलेशन वाला केस आता है, न्यूक्लियर सरफेस ऑसिलेशन, ऑल दोस मोड्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर सरफेस ऑसिलेशन का कंसेप्ट आता है, जिसको हम क्वाड्रुपोल मूवमेंट बोलते हैं, या क्वाड्रुपोल सरफेस ऑसिलेशन का नाम इसको हम देते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो z कंपोनेंट होगा which will be equal to -2 -1 0 +1 एंड +2। यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले P20 मोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू चेंज ऑफ द शेप फ्रॉम द स्फेरिकल टू स्फीरॉइडल। तो यहाँ पे स्फीयर से लेके स्फीरॉइडल तक आएगा, इसको हम क्वाड्रुपल मोड भी बोला जाता है। इसको एग्जैक्टली लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि स्फीयर एलिप्स क्वाड्रुपल मोड बोलते हैं इसको। लाइकवाइज लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास -3 से लेके +3 तक सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वहां पे आपके पास कौन कौन से मोड आएंगे, वहां पे ऑक्टोपोल मोड आ जाएगा, जहां पे आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 4 होगा, वहां से हेक्साडेसिमल मोड आपके पास
ऑसिलेशन का आ जाएगा। तो ये वाला आपके पास दे रखा है ऑन द स्क्रीन कि आपके पास कौन कौन से मोड होंगे बेटा। आपके यहाँ पे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 म्यू इज इक्वल टू 0, ये ओनली आपके पास सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, एक कभी राइट हैंड साइड कभी लेफ्ट हैंड साइड, एंड देयर इज नो ऑसिलेशन। या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1 म्यू इज इक्वल टू 1, एक में क्या होगा आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं बेटा। और द केस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर सरफेस ऑसिलेशन अगर होती है बेटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, जैसे 0 प्लस यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगी बेटा, 0 प्लस ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। इसको हम लेटर स्टेज में भी डिस्कस करेंगे। इवन न्यूक्लियस के केस में हमारे पास ग्राउंड स्टेट जो होती है वो 0 प्लस आती है। तो ग्राउंड स्टेट आपके पास प्योरली स्फेरिकल होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसी आएगी, या तो न्यूक्लियस जो है वो आपका अलोंग द सिमेट्री एक्सिस आप बल्ज आउट कर देगा, इसको हम प्रोलेट शेप बोल सकते हैं, जो या फिर ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेप है इसको हम ऑब्लेट शेप बोल सकते हैं। तो ये वाली दो शेप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, या फिर इसके हायर मोड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो स्फेरिकल शेप है जो डॉटेड दे रखी है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो शेप है, या तो बल्ज आउट इस साइड से कर सकती है, ऑन द राइट हैंड साइड बल्ज आउट कर सकती है, या फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ये बल्ज आउट कर सकती है। इसको हम क्वाड्रुपल मोड बोलते हैं। तो आपकी जो सरफेस है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गई, लेकिन ये सारे का सारा मोशन क्या सा होगा, कलेक्टिव मोशन होगा। काफी सारे न्यूक्लियन जो है, जो वैलेंस न्यूक्लियन है, एक साथ ही मूव करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कलेक्टिव मोड हो गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ा सा ये मोशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया, इसको फोनोन स्टेट बोला जाता है, या लैम्डा इज इक्वल टू 2 फोनोन स्टेट है, या फिर इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 फोनोन स्टेट हो गया बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, ये ऐसी शेप पर बल्जिंग आउट होगी, जो बल्जिंग होगी वो स्पेसिफिक हो जाएगी। यहाँ पे बल्जिंग जो है वो जनरलाइज है, काफी ज्यादा बल्जिंग है, यहाँ पे स्पेसिफिक बल्जिंग हो जाएगी, यहाँ पे इसको स्पेसिफिक लोकल बल्जिंग जिसको बोल सकते हैं हम, ऐसा बोलेंगे। या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 मोड हो गया बेटा, 4 प्लस स्टेट हो गई। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 एंड 3 हो गया बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 नेगेटिव स्टेट बनाएगा, ये 4 प्लस स्टेट बना सकता है, ये 2 प्लस स्टेट बना सकता है। इसके हायर मोड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हम लेटर स्टेज में बात करेंगे। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सो आइसोस्केलर वाइब्रेशन, तो जैसा अभी आपने देखा बेटा ऑन द स्क्रीन, तो ये वाला न्यूक्लियस जो है, अगर मैं इसका सेंटर यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है वहां पे मान के चलूं, तो उसकी इसमें क्या रहेगा, अगर मैं इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो कभी मेरा न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा बेटा, कभी न्यूक्लियस अगर रेडियस आर हो जाएगा, कभी आर माइनस हो जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। कई बार हो सकता है मेरा न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो बढ़ जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका रेडियस है दैट विल नॉट बी ए कांस्टेंट, एंड आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, रादर देन ये न्यूक्लियस का जो रेडियस है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन स्फेरिकल हार्मोनिक्स व्हिच विल बी डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर नेक्स्ट वाला आर्टिकल है कि रेडियस को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स बाय लैम्डा एंड म्यू, थीटा एंड फाई। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या लिखते हैं बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड उसका z कंपोनेंट, सो l एंड m लिखते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लैम्डा एंड म्यू लेके चलेंगे। So atomic nucleus is considered as incompressible liquid drop with sharp surface. Nuclear wave function in terms of the spherical radius vector are not can be expressed as दिस वेक्टर। तो हमारे पास जहां पे सरफेस ऑसिलेशंस हो रही है उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ spherical harmonics to take care of the surface oscillations. So r naught as such आएगा multiplied by the spherical harmonics, उसके साथ एक फैक्टर आएगा अल्फा that is dependent on the टाइम। सो विद द टाइम आपके पास जो शेप है वो इवॉल्व करेगी, एंड उसका जो फैक्टर है टाइम वाला फैक्टर कौन वर्क करेगा, ये अल्फा फैक्टर यहाँ पे टेक केयर करेगा, सो दैट विद टाइम योर आपका जो रेडियस है सर्व न्यूक्लियस का वो चेंज करे। सो वाई लैम्डा म्यू इज स्फेरिकल हार्मोनिक्स, एंड जो अल्फा है इज डिफॉर्मेशन पैरामीटर describing the shape of the nucleus, and it is responsible for the nucleus surface oscillation. In such oscillations there is collective
पार्टिसिपेशन ऑफ द न्यूक्लियर मैटर विद द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस हैं वो कलेक्टिवली पास पार्टिसिपेट करेंगे, इकट्ठा ही मूव करेंगे एक साइड पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ओनली बैलेंस ही मूव करेंगे, आपके पास सारे के सारे न्यूक्लियस जो है एक साथ मोशन कंडक्ट करेंगे। So the flow of nuclear fluid is irrotational। ये रोटेशनल मोशन नहीं है बेटा, न्यूक्लियर का जो रोटेशनल मोशन है वो अलग तरीके से आता है, उसको हम टाइडल वेव भी बोलते हैं, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सो फ्लो ऑफ न्यूक्लियर फ्लूइड इज इररोटेशनल। अगर कोई इररोटेशनल मोशन है जिसमें रोटेशन नहीं है उसका हम कर्ल बोलते हैं बेटा जीरो है। एंड वेलोसिटी फील्ड एट एनी पॉइंट, ये वाला कंसेप्ट हम बेटा कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम कल काफी सारी बात करके उसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल की घड़ी इतना रखिए बेटा कि आपका जो न्यूक्लियस का रेडियस है that can be written in terms of spherical harmonics with respect to variation of theta and phi, and you can depict your surface oscillations in terms of spherical harmonics and time dependent shape parameter. Thank you very much. Any doubts, any questions?